गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मेरे बाबू आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिएगा दोस्तों, एक बार फिर से आपका ट्रिकी इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो रेनबो से लिया गया है ओड टू ऑटम का। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले बाबू, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रतिदिन आपको एक नया वीडियो आप देखते रहें। चलिएगा दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि टू ऑटम इज रिटेन बाय, इसको कौन लिखे हैं? ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में टू ऑटम भी आ सकता है और टू ऑटम भी आ सकता है। टू ऑटम इज रिटेन बाय कौन लिखे हैं बेटा इसको? तो आपका ऑप्शन बेटा इसका करेक्ट होगा छोटू, ए सही होगा, जॉन किट साहब लिखे हैं। ठीक है मेरे बाबू, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, किट इज अ पोएट। बाबू कौन पोएट थे बेटा? रोमांटिक थे कि वार थे, मेटाफिजिकल थे या नॉन ऑफ दिस? तो अब यहाँ पे बाबू जॉन साहब जो मेटाफिजिकल पोएट थे, यहाँ के जॉन किट्स जो है बाबू यहाँ पर दूसरा का बेटा आपका ए सही होगा, ये रोमांटिक पोएट थे, है ना बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है ऑटम इज द सीजन ऑफ मेलो। तो ये फ्रूटफुलनेस है ना, ये नो साउंड ऑफ द बर्ड्स। तब इसमें आपका ऑप्शन बेटा थर्ड नंबर क्वेश्चन का भी यही होगा। चलिएगा वो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है बेटा ओड टू, ध्यान दीजिएगा, ओड टू यहाँ सीजन दिया है, विंटर दिया है, रेन दिया है, ऑटम दिया है। तो अब आपका ओड टू ऑटम इज एन ओड है। ठीक है बेटा, तो आपका वो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन बाबू का ऑप्शन बेटा कौन सही होगा छोटू? बोलिएगा, डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बाबू, 5 नंबर पोएम देखिए। कह रहा है जॉन किट साहब ये कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ के रहने वाले थे, है ना बेटा। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वो 5 का वो ऑप्शन ही ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, है ना बेटा। 5 का आपका ऑप्शन बेटा क्या होगा? ए ब्रिटेन होगा। चलिएगा 6 नंबर बाबू क्वेश्चन कह रहा है वॉज अ पोएट ऑफ नेचर। कौन जो बाबू थे नेचर पोएट थे बेटा? तो डी.एच. लॉरेंस थे, जॉन किट्स साहब थे, टी.एस. एलियट, नन ऑफ दिस। तो इसमें बेटा आपका ऑप्शन बाबू कौन सा होगा बाबू? 6 नंबर का बी बाबू आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए बाबू 7 नंबर देखा जाए बेटा। 7 नंबर कह रहा है बेटा ऑटम स्टार्ट्स विद डिपार्चर ऑफ द सीजन, है ना। ऑटम किसके मौसम के जाने के बाद ये शुरू होता है बेटा? तो बाबू 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बेटा बी होगा, यानी समर के बाद होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बाबू बी सही होगा, यानी समर बाबू क्या होगा आपका? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं छोटू। कह रहा है मेरे बाबू अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर इज रिटेन बाय। इसको बाबू कौन लिखे हैं बेटा? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर इज रिटेन बाय जॉन साहब, जॉन किट साहब, टी.एस. एलियट या नन ऑफ दिस? तो मेरे बाबू इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा छोटू, यानी कि इसको लिखे हैं बाबू जॉन किट साहब। 8 का बाबू बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बाबू 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है बेटा व्हिच इज द क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। मैंने आपको जब बाबू पोयम पढ़ाया था तो मेरे बाबू कहा था कि इस पोयम दो ही चीज़ पर पूरे इर्द गिर्द घूम रहा है, और एक तो आपका मैच्योरिंग सन जो है, और एक ऑटम जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं, कंस्पायर कर रहे हैं कि हमें, है ना, अधिक से अधिक, है ना, फल को लाद देना है उसको जूसों से। तो ये मैच्योरिंग फ्रेंड थे बाबू, कौन बाबू थे इसमें बाबू? तो ऑटम था, स्प्रिंग था, समर था, विंटर था। तो 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बेटा आपका एक करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना बेटा। चलिएगा मेरे बाबू, मैं आपसे कई बार कहा हूँ बाबू कि
राइटर का आप लोग जन्म याद करिएगा। जन्म तिथि हर बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है बेटा। तो 10 नंबर क्वेश्चन है बेटा, जॉन किट साहब वॉज बोर्न इन, इनका बाबू कब जन्म हुआ था? तो 1795, 1719, 1829, 1785। तो अब इनका वो जन्म हुआ था 1795 में हुआ था, यानी बाबू 10 का ऑप्शन बाबू ए सही है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छोटू, जॉन किट डायड इन, बाबू ये कब मरे थे? तो बाबू ये जो मरे थे बाबू, यानी 11 नंबर का ऑप्शन बोलो बेटा क्या होगा? 1821 में मरे थे, है ना बेटा। यानी इनका जन्म बाबू 1795 में हुआ था और इनकी मृत्यु बाबू हुई थी 1821 में, यानी लगभग 26 साल ही एलाइव रहे, जीवित रहे। तो बेटा इसमें 11 का ऑप्शन बाबू कौन सही होगा? बाबू बी सही होगा, बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं बाबू, 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए बाबू। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छोटू, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज, देखिएगा वो किताब का ही लाइन है, इनका इंट्रोडक्शन जो बताए थे इनके बारे में उसी का वो लाइन है छोटू। कह रहा है कि ब्यूटी इज ट्रूथ, सुंदरता ही सच है और सत्य ही क्या है बेटा? तो आपने गाना सुना होगा, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही सुंदर है और सुंदर ही सत्य है। तो बेटा इसमें आपका दिया है ऑप्शन बेटा ब्यूटी दिया है, हैप्पीनेस, सौरो, फॉल्स। तो बेटा यहाँ पर आपका ऑप्शन बाबू क्या होगा? 12 नंबर क्वेश्चन का बेटा ब्यूटी होगा, है ना। आपका ऑप्शन बेटा ब्यूटी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं मेरे बाबू, कह रहा है ओड टू ऑटम, देखिएगा, मेड अ ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब लिटरेचर का मैंने बताया था साहित्य होता है, इसका मीनिंग साहित्य होता है। तो ओड टू ऑटम मेड ए ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ओड टू ऑटम किसको बाबू इंग्लिश साहित्य का एक सब मतलब महान रोमांटिक पोएट बना दिया? तो हमारे जीबी शाह है, यानी जॉर्ज बर्नार्ड शाह, टीएस एलियट, कमला दास है, जॉन किट साहब है। यानी क्या वो इसमें 30 नंबर का ऑप्शन बेटा आपका सही होगा, डी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं छोटू, 40 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है वो जॉन किट डाइड एट द एज ऑफ, ध्यान दीजिएगा, वो इनका वो मृत्यु हुई थी, मैंने कहा था कि 1795 में लाइव किए थे और 1821 में डेथ कर गए। तो अब इन 26 साल की उम्र में बाबू क्या हुए थे? गुजर गए, मर गए। तो जॉन किट डाइड एट द एज ऑफ 26 होगा ना बेटा, यानी आपका 40 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है मेरे बाबू, आगे चलते हैं मेरे बाबू, 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फिफ्टी नंबर क्वेश्चन बाबू कह रहा है जॉन किट्स डाइड बिकॉज ऑफ, ध्यान दीजिएगा वो, तो इनको ना कैंसर हुई थी, ना फीवर हुई थी, ना हेडेक हुई थी। मैं बताया था पोएम को पढ़ाते समय वो कि जब इनको ना पोएम लिख रहे थे और उनकी अंतिम दौर चल रही थी, तो एक मतलब खांसी इनको आ गया, और जब खांसी आया तो ब्लीडिंग हो गया, इनके मुख से काफ़ी ब्लीडिंग आने लगा। तो ब्लीडिंग आने लगा तो ये कहे कि शायद मेरा ये डेथ वारंट दे दिया, अब मेरी मृत्यु तय है। तो अब इनका बाबू जन्म हुआ, सॉरी, इनका जब मृत्यु हुई थी किस वजह से बेटा? बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से। तो एक ट्यूबरक्लोसिस होता है जिसको क्षय बोलते हैं, है ना। तो अब इसमें आपका कैंसर, फीवर, हेडेक, यानी आपका वो 50 नंबर क्वेश्चन का बेटा ऑप्शन इसमें बोलिएगा वो कौन सही होगा? यहाँ ना हेडेक होगा, ना फीवर, ना कैंसर, बेटा यहाँ पर टीबी होगा, है ना। डी ऑप्शन बाबू आपका करेक्ट होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखा जाए बेटा, कह रहा है बेटा टू ए नाइटिंगल इज रिटन बाई, टू ए नाइटिंगल बाबू कौन लिखे हैं, इस किसके द्वारा लिखा गया है वो? तो बेटा इसको जाहिर सी बात है छोटू, जॉन साहब। जॉन, देखिए जॉन और जॉन किट, देखिएगा दोनों आपको ये कन्फ्यूज करेगा, क्योंकि इसमें किट्स लगा है उसमें डॉन लगा है। तो जॉन साहब बेटा
मेटाफिजिकल पोएट है, और ये जॉन कीट्स साहब वो रोमांटिक पोएट है। ठीक है बेटा, वैसे स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो जब इनका पोएम पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि जॉन डन साहब ही रोमांटिक है, क्योंकि इसमें काफ़ी लव के बारे में उन्होंने काफ़ी प्रेजिंग किया है। तो बाबू इसमें आपका टू ए नाइटिंगेल इज रिटन बाई, बाबू इसमें ऑप्शन आपका कौन करेक्ट होगा बेटा? तो इसमें बाबू जॉन कीट्स साहब होगा, जॉन कीट्स साहब होगा आपका, वो बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं बाबू 70 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, है ना बेटा। 16 का आपका बी होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बेटा, जॉन कीट्स डीपली इंटरेस्टेड इन, देखिएगा इनका सबसे ज़्यादा गहराई में रुचि किसमें थी बेटा? तो ऑप्शन ए दिया है फिशिंग। देखिए बेटा ये बुक का ही लाइन है ना बेटा, इनकी इंट्रोडक्शन का लाइन है। फिशिंग में था, डांसिंग में था, क्रिकेट एंड बॉक्सिंग में था। तो बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा छोटू क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, यानी सी नंबर बाबू आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, लास्ट जब क्वेश्चन इनका है बेटा, कह रहे हैं बेटा हु वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। ये आप बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। कह रहा है बेटा कि कौन नेचर के सबसे महान जो है ना बड़े जो लवर थे? तो जॉन डन साहब थे कि जॉन कीट्स साहब की जीवी शाह? तो बेटा आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा बी आपका सही होगा। ठीक है मेरे बाबू, फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में इसका शॉर्ट क्वेश्चन और समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी। प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें।